हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट डिजिटल क्लासेस। हम कर रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ को, जिसमें हम 10,000 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए होंगे। यूट्यूब पर शायद ये पहली बार है, अभी तक मैंने 10,000 प्लस इतना बड़ा अमाउंट क्वेश्चन में सॉल्व कराते हुए किसी भी टीचर को नहीं देखा। और 10,000 नंबर बहुत बड़ा होता है आपके लिए। जब तक आप 10,000 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब तक आप देखेंगे कि आपने कि कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कर लिया है, एनसीईआरटी की लाइन को समझ लिया है, सारे कॉन्सेप्ट, सारे एग्जाम में पॉसिबल क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अलग अलग बुक के अच्छे क्वेश्चन सब आपने सॉल्व कर लिए हैं। तो ये आपके नीट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ये मस्ट है। दूसरा, हम इस चैनल पर ही आपके फ्री टेस्ट, मॉक टेस्ट, सारे ऑनलाइन टेस्ट यहाँ लेंगे, तो दूसरों के साथ इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दूसरी चीज़, हमारा एक और चैनल है माही बायोलॉजी क्लासेस। अगर आप अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, जो कि है माही बायोलॉजी क्लासेस। आप सर्च करेंगे, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। चलिए भी शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम इस सीरीज़ में अभी कर रहे हैं प्लांट किंगडम चैप्टर को, जिसमें हम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। द लिविंग बर्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अभी जो हम कर रहे हैं वो है प्लांट किंगडम। चलिए प्लांट किंगडम के ही आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, जो कि इस वीडियो का तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपके प्लांट किंगडम का अगर हम देखें, प्लांट किंगडम चैप्टर से आपका 121वां क्वेश्चन है, 121। फर्स्ट क्वेश्चन रहा, फर्न प्रोथैलस फर्न प्रोथैलस है। सबसे पहले तो आपने मुझे आंसर देना है फर्न कौन से प्लांट ग्रुप के अंदर आते हैं। दूसरा, आप देखिए, फर्न प्रोथैलस के बारे में बताना है होमोथैलिक, हेट्रोथैलिक, हेटेरोट्रॉफिक या फिर हेटेरोमॉर्फिक। तो देखिए, फर्न का जो प्रोथैलस होता है, फर्न मैं बता चुकी हूँ कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो ये आपने मुझे बताना है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो इन वीडियो को लेक्चर 1 से शुरू कीजिए, ठीक है। फर्न प्रोथैलस है आपका, उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होते हैं, तो वो क्या होगा, होमोथैलिक। फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हार्ट शेप प्रोथैलस ऑफ फर्न बियर। मतलब प्रोथैलस का जो हार्ट शेप प्रोथैलस होता है, उसमें क्या होता है, फर्न के हृदय आकृति के प्रोथैलस में होते हैं मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, बाइसेक्सुअल या फिर आपका नन ऑफ दिस। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होते हैं, तो मतलब क्या होगा, वो बाइसेक्सुअल होगा। यूनिसेक्सुअल कब होता है, जब दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन फर्न यंग लीव्स आर प्रोटेक्टेड बाय, जो फर्न्स है उनमें, फर्न्स में युवा पत्तियों में इसके द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है, राइजोम, इंडिसियम या फिर आपका सोराई या फिर रमेंटा। तो रमेंटा, इट इज अ हेयरी स्ट्रक्चर। रमेंटा जो होता है ये हेयरी स्ट्रक्चर होता है विच कवर्स जुवेनाइल लीव्स इन फर्न। ध्यान रखना है, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ फर्न। निम्नलिखित में से कौन फर्न के निषेचन में शामिल नहीं है, पॉलन ट्यूब आपका, या फिर वाटर, या फिर आर्किगोनिया, या फ्लैजलेटेड स्पर्म। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, निषेचन की बात कर रहे हैं, तो पॉलन ट्यूब वहाँ पर शामिल नहीं होते, क्योंकि नो पॉलन ट्यूब टू कैरी स्पर्म। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ए जाएगा। जबकि वाटर एसेंशियल होता है। आर्किगोनिया आपका क्या है, आर्किगोनिया के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, फ्लैजलेटेड स्पर्म वाटर में तैरने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्स इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। बीज आदत के विकास में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूं, आप मेरे आंसर करने से पहले ही आपका आंसर हिट हो जाना चाहिए। डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, हेट्रोस्पोरी या फिर हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, या फिर फ्री लिविंग गैमिटोफाइट। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा हेटेरोस्पोरी। क्योंकि हेटेरोस्पोरी क्या होता है, अलग अलग तरह के बीज प्रोड्यूस करना। मैंने उसका एग्जाम्पल भी बताया था। अगर हम देखिए, मैंने उसका एग्जाम्पल आपको बताया था स्लेजिनेला, और जो सैल्वेनिया स्लेजिनेला। देखिए, स्लेजिनेला जो शो करता है, मैंने सेवरल अडोप्टर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सीड, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड सीड हैबिट ऑफ स्लेजिनेला। लाइक अगर हम देखें, प्रेजेंस ऑफ हेटेरोस्पोरी, रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर इनसाइड मेगास्पोरोंजियम, ठीक है। और अगर हम देखें, फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ गैमिटोफाइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा बी, हेटेरोस्पोरी क्या है, एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है। नेक्स्ट देखिए,
राइजोफोर इज स्लैजिलेना का अगर हम राइजोपोर है, ए मॉडिफाइड लीफ, ए रूट, ए शूट या फिर ऑर्गन सुई जेनेसिस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, अभी ध्यान रखना है। राइजोफोर इन स्लैजिलेना क्या है, एक ऑर्गन सुई जेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन, पीढ़ियों का हेटेरोमॉर्फिक एकांतरण इसमें पाया जाता है स्पाइरोगायरा, म्यूकर, आपका स्लैजिलेना या फिर पाइनस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है आपका स्लैजिनेला। स्लैजिलेना किस में आता है, वो आपका आता है टेरिडोफाइट्स के अंदर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इन स्लैजिलेना स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक जनरेशन आर मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज जेनेटिकल डिफर। ठीक है, डिफरेंस होता है उनमें। नेक्स्ट देखिए 128, नेक्स्ट सीड ऑफ जिम्नोस्पर्म मीन फॉर एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति के कारण जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी हैं, सीड कोट, इंटेग्रुमेंट या फिर एम्ब्रियो या फिर आपका नन ऑफ दीज। अगर हम यहाँ पर देखें कि किसकी एब्सेंस के कारण क्या होते हैं, मतलब उनके बीज नग्न बीजी कहलाते हैं, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा तो वो है आपका नन ऑफ दीज, क्योंकि क्या होता है ओवरी एब्सेंट होती है, सो ओव्यूल नेक्ड होते हैं। तो यहाँ पर ओवरी तो आपको दे ही नहीं रखा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए 129, इन जिम्नोस्पर्म द वॉल इज नेम्ड बिकॉज, ओव्यूल है ये, ओव्यूल इज नेम्ड बिकॉज, जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल नग्न होता है, नेक्ड है यहाँ पर, ओव्यूल इज नेक्ड बिकॉज, ओवरी वॉल इज एब्सेंट, इंटेग्रुमेंट आर एब्सेंट, पेरियंथ इज एब्सेंट या फिर न्यूसेलस इज एब्सेंट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑब्री वॉल इज एब्सेंट। करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा, ऐसे होगा। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना, ओव्यूल आपका क्या होगा यहाँ पर, ओव्यूल नेक्ड। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग एडवर्स सीजन थेरोफाइट सर्वाइव बाय, प्रतिकूल मौसम के दौरान थेरोफाइट जीवित रहते हैं इस प्रकार, बल्ब्स, कॉम्स, राइजोम्स या फिर सीड। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है देखिए, थेरोफाइट्स क्या होते हैं, थेरोफाइट्स आर दोज प्लांट दैट सर्वाइव इन विंटर एज अ सीड एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल बिटवीन द स्प्रिंग एंड ऑटम। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है डी। कैसे सर्वाइव करते हैं एडवर्स सीजन में, वो आपके सीड के रूप में सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए। थैंक यू।